मेरा नाम है के.एस. नेताम और मैं संयुक्त संचालक कृषि हूँ जबलपुर संभाग में। कहाँ? जबलपुर संभाग में। उसमें से आपका ही जिला आता है, डिंडोरी भी आता है, ठीक है। तो वहाँ पर हूँ और मैं देख रहा हूँ कृषि का काम देखता हूँ। क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है ना गोंडवाना कृषि। तो ये कृषि विभाग का काम देखता हूँ मैं, कृषि का। और ये कृषि के बारे में जो है कि किसानों को खेती करके अपनी उन्नति कैसे कर सकें उसके बारे में हम तकनीक सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? तकनीक है ना। तो खेती की तकनीक जो है क्या है, जैसे हल चलाना। हल चलाना क्या है? तकनीक है ना। ट्रैक्टर चलाना क्या है? तकनीक। वो कौन सी तकनीक है? वो जमीन को उसको जुताई करके और बीज डालने के लिए एक तकनीक है, वो है ना। ये नहीं है? यदि जब बीज को यदि हम ऐसे फेंक देंगे तो बीज जमेगा क्या? नहीं जमेगा। तो वो एक तकनीक है। बीज को कुछ और गोबर से, गौमूत्र से या किसी दवाई से उपचार करना, ये क्या है? तकनीक है ना। फिर जय इसके बाद जय इसको काटते हैं मशीन से, हंसिया से काटते हैं, वो क्या है? तकनीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये तकनीकी है। इन तकनीकी का विकास जो होता है, उस तकनीकी को कहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं हम? किसान होता है जो काम करता है। तो आप धान काटने गए कभी क्या? हाथ से काटे हो कि हंसिया से? हंसिया से है ना। कि और कुछ और से काटते हो? फावड़ा से काटते हो क्या? कट सकता है फावड़ा से? हंसिया से, है ना। तो इसका मतलब यह है कि खेती के लिए, कटाई के लिए एक स्पेसिफिक यंत्र है, वो हंसिया है ना। तब तो सब्बल से नहीं कट रहा है, टंगिया से भी नहीं बन रहा है, गड़ासा से भी नहीं बन रहा है, उसी से बन रहा है, सिर्फ हंसिया से ही, है ना। तो ये इसका आविष्कार कौन ने किया? ये आविष्कार आपके हमारे पूर्वजों ने किया, है ना। तो ये जो आविष्कार है, इस टेक्नोलॉजी को सीखना है आपको। अब कौन सा? जो विज्ञान के द्वारा कुछ नया नया आविष्कार हुए, उस विज्ञान के तकनीकी को सीखना है। कब तक सीखना है? 12वीं क्लास के पहले तक सीखना है। 12वीं पहले क्यों सीखना? कि 12वीं तक जो है जो ज्ञान हमारे घर में, गांव में, जो जैसे ये दादा, जैसे ये दादा है ना, लेकिन ये माँ साहब है, ये दादा है, ये किसान है ना। इसका ज्ञान को आप 12वीं तक रह के और इसी स्कूल में रहते तक ही इसका ज्ञान को पाओगे। इसके बाद किसी बड़े स्कूल में चले जाओगे तो इनके पास आओगे क्या? इनसे आपका संपर्क कम हो जाएगा। तो हमारा परिवेश, जिस परिवेश में हम जब तक रहते हैं, उस समय उस परिवेश का पूरा लाभ लेना चाहिए। जैसे आप लोग जैसे आए हो तो घर में जाओ, गांव में जाते हो तो जैसे तुम्हारे घर में नानी है ना। तो जिसके नानी है, दादा है, सबके इनके पास बैठा करो, उनसे खोद के पूछता करो, पहले कैसा होता था, फिर क्या करते थे, फिर कैसा होता था, ऐसा जुताई कैसे करते थे, फलाना करते थे, बीज कैसे बनाते थे, फिर ऐसा जो पूछना, किस्सा पूछोगे, कहानी पूछोगे, तो वो जो क्या होगा, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप सुनोगे, सुन के फिर तब तो आगे बढ़ाओगे। अगले पीढ़ी में किसी को बताना होगा तो नहीं कैसे बता पाओगे? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये लिखित में नहीं है। जब लिखित में नहीं है कोई ज्ञान तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, एक के बाद दूसरे के मुंह से जाएगा, वर्बली जाता है, ऐसा है ना। कोई जानता है कोई कहानी, चुटकुला कोई घर में किसी ने बताया? ऐसा नहीं बताया कोई। तो अपने को क्या करना है? ये पूछना है, ठीक है। तो ये ज्ञान जो है ऐसा पूछ करके, तो 12वीं तक का जो क्लास है उसमें आपको गांव की कैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाते आता है? हाँ, किसको खाना बनाते आता है? खाना बनाते सबको आता है? हाँ, अरे अचार बनाते किसको आता है? अचार? हाँ, नहीं आता ना। अब ये क्या है? तकनीक है। यह समझ गए, तकनीक हो गया, है ना। इसलिए नहीं बन रहा है अपने को। खाना क्या था? ये भी तकनीक था ना। लेकिन वो क्यों बन रहा है हमको? क्योंकि हम उतना ही काम कर पा रहे हैं, अभी उतना हमको किसी ने बताया नहीं। सब्जी आप दाल बनाते बनता होगा सबको, सब्जी बन जाता होगा,
और चावल बनाते बन जाता है, रोटी बन जाता है। किसको किसको रोटी बेलते बनता है, बेलते बेलते तवा ऐसे बेलना में बन जाता है। अच्छा, तो रोटी बेलते बन जाता है। अब और क्या बन जाता है ऐसा? खोआ बनाते आता है, खोआ, खोआ। पनीर जानते हो? पनीर कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैसे बनता है बताओ? हाँ, खोआ और रबड़ी में फर्क है? हाँ, है कि नहीं है? क्या फर्क है? अच्छा, खुरचन, खोआ, रबड़ी में, ये तीनों में फर्क है? हाँ, है ना कि नहीं है? तो ये जो है ये काम है। और आदमी जो है, जितने भी मनुष्य जो है, अपनी स्वार्थ, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका सबका निर्माण करता है। तो वैसा ही निर्माण अपने को करना है, ठीक है? आप जो है, आपके जैसे जो है, आप लोग जो है ना, आप इस देश के, इस समाज के होनहार आदमी हो। कौन मानता है कि मैं इस समाज का होनहार आदमी हूं? अपने आप को जो होनहार मानता है कि मैं इस समाज का होनहार आदमी हूं या होनहार आदमी बनूंगा, ऐसा जो मानता है वो हाथ खड़ा करो। सबके सब खड़ा कर रहे हो, सबके सब बनना चाह रहे कुछ, है ना? तो अब देखो, अब ये होनहार बनने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है? दृढ़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दृढ़। और इतना बड़ा दृढ़ करना पड़ता है, उसमें जैसे शेर भी खड़ा रहे ना तो पीछे नहीं हटना। यही दृढ़ है ना? मतलब आंधी आए, तूफान आए, भय आए, कोई भी मुसीबत भी आए, तो भी हमको अपनी विश्वास या अपनी दृढ़ता पर जो है कायम रहना है, उसमें पीछे नहीं हटना। यह है क्या? यह दृढ़ता, यह है विश्वास। इस आधार पर हम यदि काम करेंगे तब हम जो है कर पाएंगे। आपको जो है, आपको, आप लोगों को, आपकी, इसमें से कितने लोगों के पिताजी नौकरी में है? नौकरी में कौन, किसके पिताजी? इसमें से किसके घर में जो है 50 एकड़ जमीन है? किसके घर में 25 एकड़ जमीन है? ये किसके घर के हो? काम से गांव के हो आप? ये हाथ खड़ा किया भैया, स्टैंड अप। कौन से गांव के हो? हाँ, क्या नाम है? आपको किसने बताया कि 25 एकड़ जमीन है? पापा। क्या बोले थे? हमारे खेत 25 एकड़। 25 एकड़ है। और कितना हेक्टर है? एकड़ ही बताए थे। तो तुम एकड़ आधार, हेक्टर कितना होगा फिर? 8वीं में हो कि 7वीं में? तो हेक्टर किसको बोलते हैं? हेक्टर नहीं मालूम ना? हाँ, तो बढ़िया बढ़िया। तो ये जो है, जैसे मैंने अभी पूछा ना इसको हेक्टर, तो हमको जो हमारे जीवन में जो जरूरी चीज है, उसको ये किताब में नहीं मिलता है। तो ये साहब लोगों, ये मैडम लोगों से खेल खेल में पूछना है, खेल खेल में है ना? जैसे ये क्या बोलते हैं इसको? ये अंबाई नहीं, ये इसको बोले हाथ। यहाँ ऐसा कर दिया तो क्या हो गया ये? हाँ, गज गज। जैसे कोई कहता है कितना, ऐसा बोलते हैं गज, ये इसको बोलते हैं गज, है ना? वो जो रखे हो तो वो क्या है? इसके ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। फुट में हो तो यार कैसे कर रहे थे? तो तुमको पता होगा कितना होगा, देखो, पूछो किसी से। हाँ, तो ये अपने को ये मालूम होना चाहिए, खेल में मालूम चाहिए। चल के, जैसे चलना, जैसे कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरा कदम जो है, कितने कदम चलूंगा तो मेरा जो है ये 100 मीटर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना? ये सब ऐसा खाना बनाना, खाना पीना, बोलना, जैसे आप लोग जो सिखाया जाता है स्कूल है, ये कौन सा बोल, ये स्कूल में आपके नाम से, किस नाम से है ये? गोंडवाना, गोंडी बोली, गोंडी भाषा के नाम से। तो गोंडी बोली जो है, किसको कौन बोलता है?
इसमें से कौन बोल पाता है? हाथ खड़ा करो जिस बोलता है। आप बोलते हैं? हाँ, कौन सी जगह पे हो? गोणितवन का, गोणिवन का नियलबारल पुरुल है, पुरुल नियल पुरुल और नाड़ पढ़ी रहते हैं दिन और नियल दाऊ न पुरुल पढ़ल है दादा ना बात क्लास थे माँ। तो ये जो भैया बोल रहा है ना, यहाँ से 8वीं से पढ़ने के बाद हमको लगभग ऐसा बोलते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए, लिखते आना अलग में से, बोलते आना चाहिए। ये बात जो है ऐसा पूरे हर आदमी के जुबान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपने को सीखना है, ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं। ये रात में या दिन में ऐसे सीखोगे, आपस में सीखते रहोगे। आप लोग कौन सी जाति के हो? हाँ, गौंड जाति के हो। गौंडों के कितने देव होते हैं? हाँ, कितने देव होते हैं? कितने से कितने होते हैं? तेज आवाज में बोलना। देव क्या है? ये पैन क्या होते हैं? तेज आवाज में बोलना। किसको बोलते हैं पैन? ये कहाँ रहते हैं ये? हाँ? तो ये जो मैंने पूछा ना, ऐसा प्रश्न करना है, इन लोगों से प्रश्न करना है, ये देव क्या है, पैन क्या है। ये जो गांव में जो है वो क्या बोलते हैं, बड़ा देव की पूजा करते हैं ना, जानते हो? क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं वहाँ? बकरा काटते हैं ना? क्या काटते हैं? नारियल फोड़ते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? तो ये जो काम है, इस काम को जब आपके कहीं बुजुर्ग या जो लोग जाते हैं वहां जाकर के सीखना है, समझना है। और ये पूरा जो दिन सवेरे से शाम तक जो काम होता है, जो काम करते हैं, जैसे सूपा जानते हो ना? सूपा में दाना को अलग करना, कचरा को अलग करना, बड़े दाना को अलग करना। आप इसमें से किसको बनता है? हाँ, ये बताइए, हाथ उठा रही देखिए, आपको बन जाता है? बताओ कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसमें? नहीं, अच्छा चल बैठ के खड़े होकर बता दे। हाँ, सूपा में चावल लेते हैं और चावल को अलग करते हैं और कचरा को फेंक देते हैं। नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। ये पूछ रहा हूँ कि चावल, सूपा एक ही है, चावल में कचरा भी है, बड़े बड़े ढिगला जैसे भी हैं, और सूपा में हाथ को हिलाते हिलाते कचरा बाहर हो जाता है, ढिगला अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। इस ज्ञान को, ये ऐसा ज्ञान जो है हमारे लोगों का, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान से हम हर काम कर लेते हैं अलग से अलग करके। जब कुछ भी नहीं था तो हाथ को ऐसा करते, फटकता भी है, सूपा को भी बजाते हैं, सब करते हैं। ये काम जो है आप जब बैठे रहोगे तो देखता तो ऐसे फटकते हैं, कोढ़ा उड़ जाता है, वो भी उड़ जाता है, दाना बच जाता है और बाकी सब अलग हो जाता है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ट्रेडिशनल एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से ज्ञान हमारे पास, काड़ी, मूसर, पत्थर से करते थे, पत्थर से तो लकड़ी का करते थे, उसमें लोहा नहीं आया था तो बगैर लोहा के करते थे, फिर लोहा का लगा के उसमें टोटता है तो लोहा का सामी लगाए, सब लगाए। पिटला से, पिटला जानते हो? पिटला नाम सुने? पिटला तेल किससे निकालते हैं? पहले तेल जो है पिटला से निकालते थे, पिटला, ठीक है? तो पिटला होता था तेल निकालने की। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये हमारे ट्रेडिशनल कोइतुरियन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोग तेल निकालते थे। आज बड़े बड़े कोल्हू ये दुनिया भर के आ गए, हम लोग ढकली से चलाते थे, मूसर से करते थे। तो इनको जो है हमको, भले आपको उपयोग नहीं करना, लेकिन आपको मालूम रहना चाहिए। मालूम, ज्ञान जो है, कोई भी ज्ञान बेकार नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता ना।
तो ये ज्ञान हमको मालूम होना चाहिए। तो आप यदि इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं गुणवाना कॉन्टेक्ट, तो हमारे जो ट्रेडिशनल एंशियंट टेक्नोलॉजी था उस टेक्नोलॉजी भी क्या करना। अब इसके बाद हम उसको समझ करके रिसेंट नवीन टेक्नोलॉजी को, रिसेंट जो वर्तमान में चल रहा है, जो आविष्कार हुआ है, इनोवेशन है, उसको सीखना है। तो उसमें से आपको करना है कि बदलाव लाना है। कृषि के अंदर क्या लाना है? एक क्रांति लाना है, क्रांति लाना है। क्रांति के लिए आपको काम करना है कि आपके वर्ग जो है यहाँ जो है, आपके यहाँ जो है, मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी जो है गरीब है। इसमें से कौन अपने आप को अमीर मानता है? हाथ खड़ा करो जिसके घर में कह रहा है कि हम मेरे पिताजी अमीर हैं, ऐसा हाथ खड़ा करो। जो अपने आप को मानता है हमारे पिताजी अमीर हैं, खड़ा करना भैया हाथ है। ये किसने बताया कि तुम गरीब हो? ये किसने बताया आप लोग गरीब हो? गरीबी से अमीरी में जाने के क्या रास्ते हैं? कैसे जाते हैं? काम करके, हाँ, काम करके, मेहनत करके, मजदूरी करके। मेहनत करके। वो कागज नाम में लीफलेट वाला जो, हाँ, क्या करके? पढ़ाई मेहनत, पढ़ाई से हो जाएगा? कैसे होगा? पढ़ाई भी करना होता है, मेहनत भी करना होता नहीं, कैसा मेहनत? शारीरिक रूप से रात दिन नांगर जोतना, गैती चलाना, क्या करना? है। अन्य काम को कोई भी। कौन सा काम? हमारे पिताजी पहले लाइट के काम करते, तभी भी करते हैं, उसी से हम कर पाए। हम पहले किसान थे। चलो। तो ये जो भैया ऐसा कर रहे, देखो अभी आप लोगों ने, आपको मैंने पूछा कि अमीर कौन कौन है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, है ना? मतलब ये हो गया कि आपको अंदर से एहसास है, अंदर से है, हीन भावना है, महसूस हो रहा है कि हम गरीब हैं, है ना? तो अपने को क्या करना है? पहले राउंड में पहला लाइन लिखना है कि मैं गरीबी में, नहीं मतलब याद करना है, लिखना तो बाद विषय है। मैं गरीबी में पैदा जरूर हूं, लेकिन गरीबी में मरूंगा नहीं। यह हमारा पहला लाइन होना चाहिए, पहला स्लोगन, कि मेरे को गरीबी में नहीं मरना है, ठीक है? मेरे को अमीरी में मरना है, मैं अमीर होकर के मरूंगा। ऐसा अपने को मन में बात को रखना है कि मेरे को अमीर होकर के ही मरना है ना?